भज मन नारायण कृष्ण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण शिव नारायण नारायण मुझ में नारायण 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 मुझ में नारायण तुम में नारायण 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 सब में नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, कार्तिक महात्मा की, राधा दामोदर भगवान की। कार्तिक महात्मा की कथा में हम लोग आज कौन से दिन में 29वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और कल जो है कार्तिक का महीना संपूर्ण हो जाएगा। कल 15 नवंबर को पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के नाम से। कार्तिक पूर्णिमा जो है कल है, तो कल जो है इस कथा का समापन हो जाएगा। तो आज की कथा में कार्तिक का हम लोग उद्यापन कैसे करें, कार्तिक की विधि क्या है उद्यापन की, इस कथा के बारे में नारद जी पृथु नाम के राजा को बतलाते हैं। सूत जी महाराज शौनकादिशों को श्रवण कराते हैं और ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से नारद जी ने कार्तिक व्रतोद्यापन की कथा श्रवण किया। 33वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु कहते हैं कि दिम विधिम बद महाभाग कार्तिकोद्यापनश्चा त्वामृते हम कमा प्रक्षे सर्वज्ञस्त्वं मतो यतः। महाराज पृथु कहते हैं कि हे भगवान, कार्तिक महीने का जो व्रत है इसके उद्यापन की विधि क्या है? और महाराज आपसे बड़ा विद्वान तो कोई यही नहीं है, तो हे नारद जी आप संपूर्ण इसकी विधि का विधान बतलाइए कि कार्तिकोद्यापन कैसे करना चाहिए। नारद जी कहते हैं अथोर्जव्रतीनां सम्यक् उद्यापन विधिं नृपा शृणुस्व च मयाख्यातं समासभ्यासभेदतः। ऊर्ज शुक्ल चतुर्दश्यां कुर्याद् उद्यापनं व्रती व्रत संपूर्णार्थाय विष्णुप्रीत्यर्थमेव च। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक का व्रत करने वालों के उद्यापन की विधि आप ध्यान पूर्वक सुने कि क्या होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए कार्तिक व्रत का उद्यापन
करना चाहिए। कैसे करना है? कहते हैं तुलसी के ऊपर जो है मंडप बनाए। ये तुलसी है ना, इसके ऊपर बढ़िया सुंदर सा मंडप बनाना चाहिए, तोरण लगाना चाहिए, 4 डंडे खड़े करके, जैसे वो शादी की वेदी का आप लोगों ने देखा होगा बनता है, उसी प्रकार का बढ़िया 4 डंडे खड़े करके और बढ़िया दिव्य जो है वो खड़ा करना चाहिए। तोरण बनाना चाहिए और पुष्प धूप आदि से उसका पूजन करना चाहिए। मिट्टी के द्वारपाल बना करके वहां पूजन करें। अब द्वारपालों के नाम बतलाते हैं, जो द्वारपाल बनाते हैं उनके क्या नाम है। कहते हैं पुण्यशील, सुशील, जय और विजय। ये चारों भगवान विष्णु के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं और भगवान विष्णु के बैकुंठ में हमेशा विराजमान रहते हैं। उनके गेट में, दरवाजे में ड्योढ़ीवान रहते हैं। तुलसी के मूल देश में 4 रंगों से शोभायुक्त मनोहर सर्वतोभद्र का निर्माण करना चाहिए। पीछे स्वस्त्ययन करके स्वस्ति वाचन मंत्रों का उच्चारण करके और सबसे पहले गणेश आदि का पूजन करना चाहिए। देखिए, कोई भी कार्य हम करें तो सबसे पहले हमको पूजन किसका करना है? गणेश जी का। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः विघ्ननाशो विनायकः। हे विघ्नों के नायक, आप विघ्नों का विनाश करें। माने जो आपके आसपास इर्द गिर्द ये विघ्न उपस्थित रहते हैं, इनको आप अपने पास जो है दबा करके रखें। हमारे कार्य में ये किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित ना करें। विघ्ननाशो विनायकः। और फिर वहां शंख चक्र गदा धारण किए, रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी युक्त भगवान का पूजन करें। व्रत वाला मंडप में इंद्र आदि लोकपालों का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की और चतुर्दशी को देखे गए, इसलिए चतुर्दशी को भगवान का उद्यापन का विधान है। गुरु की आज्ञा से सुवर्ण की माने सोने की भगवान विष्णु की मूर्ति बना करके षोडशोपचार भगवान का पूजन करे। इसके बाद फिर सैया दान करे। सैया सोने की अथवा चांदी की यथाशक्ति रंग युक्त हो, रेशम के सूत्र से सिली अथवा उसके ऊपर सुंदर गद्दा, रजाई, तकिया, सफेद श्वेत चद्दर आदि दिव्य जो है, जो सैया है वो दिव्य सैया का निर्माण करना चाहिए। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाहू, छत्र, दीप, बड़ा शीशा, कंघी, अंजन, सलाका, ब्रश, कैंची, छुरा, मोली माने जो घर के उपयोग के सामान होते हैं, वो सारे के सारे सामान जो है वहां सैया के पास रखना चाहिए। सुगंधित पान और अपने को जो वस्तु प्रिय हो वह भक्ष्य, भोज्य इत्यादि सैया के अंग है। माने जो अपने को खाने में प्रिय हो, जो अपने को पहनने में प्रिय हो, वो सारा का सारा वहां पर रखना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ अभक्ष्य वस्तु खाते हैं तो वो नहीं रखना चाहिए, वो वर्जित है। तामसी भोजन वर्जित है। तो कार्तिक मास में राधा दामोदर के नाम से सैया दान और जो भी हम दान करते हैं, तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी का राधा दामोदर नाम है,
उसकी प्रीति के लिए दान करे, फिर स्त्रीयुक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण से पूजन करे। दुपट्टा, कंचुकी, नीचे का वस्त्र, चप्पल, पगड़ी, कोट, दुपट्टा, रेशम, धोती, कुर्ता आदि जो भी वस्तु है वस्त्रों की वो सारी की सारी जो है दान करना चाहिए। राधा दामोदर की प्रीति के वास्ते स्त्री और पुरुष को मने आभूषण जो है प्रदान करना चाहिए। स्त्री पुरुष का मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी। सोना, चांदी, तांबा, पीतल के पात्र प्रदान करें। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के अर्थ चांदी का दीपक और सोने की बत्ती उसमें लगा करके दान करना चाहिए। इसके बाद मंत्र पढ़ करके और लक्ष्मी नारायण की सैया शून्य नहीं रहती, इसी तरह मेरी भी सैया जन्म जन्म में शून्य नहीं रहे। अतो देवा और इदम विष्णु, इन दो मंत्रों से तिल और खीर मिला करके और भगवान विष्णु के लिए आहुति प्रदान करना चाहिए, माने हवन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के वास्ते देवताओं का हवन करे। कात्यायत्री शांति के हवन अनुसार हवन करे और भगवान विष्णु की प्रीति के अर्थ दक्षिणा दे करके ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। दक्षिणा का बार बार नाम आता है, क्यों आता है पता है? दक्षिणा कौन है? भगवान विष्णु की पत्नी का नाम है दक्षिणा। और दक्षिणा विहीनम यज्ञम तामसम परिचक्षते, अर्थात दक्षिणा से विहीन अगर कोई यज्ञ होता है तो वो तामसी कहलाता है। तो यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ जो है कौन है? भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। भगवान साक्षात विष्णु ही यज्ञ है। यज्ञ वही विष्णु हो, यज्ञ ही विष्णु है। और दक्षिणा कौन है? ये लक्ष्मी है। तो इसलिए जो है बिना लक्ष्मी के विष्णु प्रसन्न नहीं होता। तो आप बात समझ में आई? हाँ, यानी दक्षिणा के बिना यज्ञ सफल। हाँ, तो इस प्रकार से विष्णु की प्रीति के अर्थ दक्षिणा दे करके प्रणाम करे। फिर व्रत करने वाले देवता और तुलसी का पूजन करे और कपिला गौ का भी पूजन करना चाहिए। अगर कपिला गौ नहीं मिलती है तो किसी भी प्रकार की गौ चलेगी। और प्रयास ये करना चाहिए कि देसी गौ हो। तो जो जर्सी गाय होती है इसको शुद्ध गाय हमारे शास्त्रों में नहीं मानते, तो देसी गाय होना चाहिए। व्रत का उपदेश देने वाले गुरु का स्त्री समेत पूजन करे। आपके आशीर्वाद से भगवान विष्णु हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस व्रत से 7 जन्म का मेरा पाप नष्ट हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में अत्यंत दुर्लभ हो, विष्णु स्थान की प्राप्ति हो। व्रत करने वाला चतुर्दशी को रात्रि को स्त्रीयुक्त 30 अथवा 1 ब्राह्मण का निमंत्रण करे या जैसी शक्ति हो। कहते हैं कि कार्तिक उद्यापन में 30 ब्राह्मणों का निमंत्रण करना चाहिए। अगर 30 की शक्ति नहीं है तो 1 ब्राह्मण का करे। अगर मान लो 30 की शक्ति नहीं है, 1 से ऊपर की शक्ति है तो 5 का करे, 11 का करे। ये जैसी इच्छा हो वैसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्णिमा को प्रातः काल भगवान विष्णु का पूजन करे और इसके बाद ब्राह्मण पूजन के बाद फिर देवताओं का और ब्राह्मण का विसर्जन करे। देवताओं का
यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा स्वस्थानम परमेश्वरः यत्र ब्रह्मादयो गच्छ तत्र गच्छ उदासनः। इन मंत्रों को बोल करके तो देवताओं का विसर्जन करना चाहिए और ब्राह्मण को हाथ जोड़ ले कि महाराज आपने खा लिया है, पी लिया है, हमने दान दक्षिणा दे दिया, अब आप जो है अपने घर पधारें। तो इस प्रकार से यज्ञ के बाद ब्राह्मण को तुरंत विदा करना चाहिए, नियम है। भले ही फिर 2 मिनट बाद लौट करके आ जाए, लेकिन यज्ञ के बाद जरूर विदा करने का ये नियम है। और उसी प्रकार से देवताओं का आपने बुलाया, पूजन किया और इसके बाद देवताओं का भी विसर्जन करना चाहिए। तो इस प्रकार से देवताओं का और ब्राह्मण का जो है विसर्जन करे। गौ से युक्त वह पूजा गौ को गुरु को प्रदान करे, फिर ब्याहतियों द्वारा तिल खीर से हवन करे। विष्णु जी की प्रसन्नता के वास्ते सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन कराए। राधा कृष्ण की भावना से वस्त्र आभूषण इत्यादि दान करे। फिर अन्न दान, साग, मूल, फल दान प्रदान करना चाहिए, दान करना चाहिए। द्वारपाल को, कौओं को कहते हैं कि द्वारपाल जो बाहर लोग बैठे रहते हैं उनको भी देना चाहिए। और जो कौआ होते हैं ना, इन कौओं को भी अन्नदान करना चाहिए। मार्जार जानते हो, बिल्ली को भी प्रदान करें। चूहा, कुत्ता, माने यज्ञ के बाद सभी को कुछ न कुछ अन्न प्रदान करना चाहिए। पीछे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि हे देव, आज मेरा संपूर्ण व्रत संपन्न हुआ, मैं आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस प्रकार मंत्र बोल करके नमो नमस्ते सुरराज राज, नमो नमस्ते सुरराज राज, नमोस्तुते देव जगन निवास, पुरुष संपूर्ण फलम ममाद्य, नमोस्तु तुभ्यं पुरुषोत्तमाय। इस प्रकार से मंत्र बोल करके और ब्राह्मण की और भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। और भगवान विष्णु को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और बोले कि हे लक्ष्मी के पति क्षीर सागर वासी, आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। हे देवेश, लक्ष्मी से सहित आप अर्घ्य ग्रहण करें, जिनके स्मरण से और नाम के प्रभाव से तप, यज्ञ, क्रिया, कर्म भी संपूर्ण हो जाती है। उन अच्युत भगवान की वंदना मैं करता हूं। ऐसा कह करके विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। मान लो आप ऐसी जगह कहीं फंस गए, आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और आज मिल रहे हैं और 4 दिन बाद ब्राह्मण वेद वाले मिलेंगे भी नहीं, ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि संस्कृत विद्यालय ही बंद हो रहे हैं, कोई संस्कृत ही नहीं पढ़ रहा है, तो आगे चल करके बहुत समस्या आएगी। मान लो ऐसी जगह आप कहीं फंस गए, ट्रेन में या कहीं, और आपको पूजन करना है या कोई आपको नियम करना है और मंत्र नहीं आता, तो फिर आप क्या करेंगे? 3 बार भगवान विष्णु का नाम ले लीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इससे आपका कार्य संपूर्ण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर भी कहा गया है कि जिनके स्मरण से और नाम के प्रभाव से तप, यज्ञ, क्रिया, कर्म भी संपूर्ण हो जाती हैं। हमने भगवान विष्णु का नाम ले लिया, तप, यज्ञ, क्रिया सारी हमारी संपूर्ण हो गई। अगर मंत्रों में कोई त्रुटि रह गई, समान में त्रुटि रह गई, तो भगवान विष्णु का नाम लेने से और
ये सारी क्रियाएं अपनी संपूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार से उन अच्युत भगवान की वंदना करता हूं, ऐसा कह करके विधि पूर्वक पूजन करे। विष्णु पूर्णिमा को विष्णु जी की प्रसन्नता के अर्थ दीप मालिका करना चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने दीपावली के दिन दीप मालिका किया, तो पूर्णिमा को भी दीपदान करना चाहिए, दीप मालिका करना चाहिए। इसको देव दिवाली भी बोलते हैं और बनारस में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के ही दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तो कार्तिक के पूरे महीने में पूजा किसकी होती है? विष्णु की होती है, राधा कृष्ण की होती है। लेकिन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरासुर से सारे देवता बड़े परेशान थे। और जब भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध किया, तभी भगवान का नाम पड़ गया त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान शिव का नाम पड़ गया। और सारे देवता जितने इधर उधर गुफाओं में, आकाश में, जहां कहीं छिपे थे, उस सारे के सारे देवता कहां पहुंच गए? काशी जी पहुंच गए, बनारस पहुंच गए। और बनारस में बहुत बड़ा उत्सव किया देवताओं ने। पूरे बनारस को दीप मालिकाओं से सजा दिया। पूरे बनारस में दीप मालिका उत्सव किया है देवताओं ने। इसलिए देव दिवाली विशेषकर बनारस में मनाई जाती, काशी में बनाई जाती। काशी और बनारस, वहां के लोग ज्यादा पता है कि काशी किस भाग को कहते हैं, बनारस किस भाग को कहते हैं। वरुणा, वाराणसी बोलते हैं वैसे शुद्ध। वरुणा और असी नाम की दो नदियां हैं। है? असी नाम दिया गया। और काशी जो है उसका पुराना नाम है, माने जो गवर्नमेंट आदि के उसमें है, उसका नाम पड़ गया वाराणसी। तो काशी का खंड अलग है, जहां विश्वनाथ जी विराजमान है उसको काशी बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ। तो काशी में देवताओं ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, दीप मालिका किया। वह मनुष्य संपूर्ण फल को प्राप्त करता है जो पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में, मंदिरों में, चौराहों में दीप मालिका करता है। तो पूर्णिमा के दिन दीप मालिका जरूर करना चाहिए। व्रत करने वाला ब्राह्मणों को खीर खिलाए, दक्षिणा दे, पूर्णिमा को जलदान का अक्षय फल होता है। फिर मित्र और गुरु युक्त भोजन करे। कार्तिक और माघ की भी यही विधि है, बैसाख की भी यही विधि है। नारद जी कहते हैं, जो कोई इस प्रकार कार्तिक का व्रत करता है, वह समस्त पापों को छोड़ करके और भगवान विष्णु के सन्निकट जो है जाता है, अर्थात वैकुंठ में वास करता है। सब व्रत तीर्थ दान में जो फल होता है, उसका कोटि गुणा कार्तिक व्रत करने से प्राणी को प्राप्त होता है। कार्तिक व्रत करने वाले धन्य हैं, सदा पूज्य हैं, उनका जन्म सफल है। कौन? जो कार्तिक का व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल है और वह पूज्य हैं, माने वो देव स्वरूप हैं। तो आप सभी देवताओं को प्रणाम है। हमको तो रोज ही कर लेते हो, आज हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कार्तिक व्रत उद्यापन करने, कार्तिक का स्नान करने वाले, कार्तिक का व्रत करने वाले धन्य है, सदा पूज्य है, उनका जन्म सफल है। उसी समय देह के सारे पाप दूर हो जाते हैं। जो कार्तिक का व्रत करता है, कार्तिक में स्नान करता है, कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करता है। कहते हैं कि कार्तिक का महात्म्य जो कोई कहता है या सुनता है, वह चतुर्थ अंश के फल को प्राप्त करता है
और उस प्राणी के सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर हमारा संपन्न होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, कार्तिक महात्म की, राधा दामोदर भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण यण भजमन नारायण नारायण